बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। K2 टेलीविजन नाल मैं तुसानी अपनी मेज़बान सोनिया रंग से प्रोग्राम चिनाना छां विच वेलकम करनी आ। उम्मीद करनी है कि सारे भैन भरा संगी बेली बिल्कुल ठीक ठाक हो सन। असी खेड़ी ते अपनी ज़िंदगी की इंजॉय करी रहे सन। जनाब इंजॉय करना बनना किया कि नवा साल शुरू हो गया ते मुबारकबाद बननी है तुसां सारे भैन भरावां की असां हैप्पी न्यू ईयर मुबारकबाद। वैसे सोचने की गल है कि नवा जो साल शुरू होया तो नवीं उम्मीदां बनियां हो सन, नवे ख्वाब तके उसने नवे लोग हो सन, लेकिन यह भी है कि जो पिछला साल सी इस तो बड़ियां धूड़ां कढ़ियां। असां अल्लाह ताला को दुआ करसां कि जो सारा नवा साल है ये रोशन है, चमकना वै, खुशियां ना बाइस बने। तो खास करी असां ये भी दुआ करने कि मकबूजा कश्मीर ने जेह्ड़े भैन भरा सारे के उन्होंने जो चंद चढ़िया सूरज चमकना पे उन्होंने आज़ादी ने नवीद की नीत अच्छा है तो सारी दुआ भी है तो सारे भैन भरा दुआ भी करने। नाज़रीन तुसां की पता है कि सारा जो प्रोग्राम है चिनारा दी छां इसना एक अलग जहा मकसद होना कि अपनी सकाफत की सामने आना, अपने लोगों के सामने आना। असां कश्मीर विच मुख्तलिफ जगह पर जाने नवे नवे लोगों नाल मिलने नवियां नवियां गल्लां करने तुसां की पूरे कश्मीर ने सैर कराने। जिस तरह कि तुसां की पता असां पिछले साल भी तुसां की नाबीने बच्चियां नाल मिलाया। उस तो बाद डडियाल कितना खूबसूरत इलाका तुसां कि यकीनन तुसां की मज़ा भी आया उसी। तो उस तो बाद असां कोटली आज़ाद कश्मीर जो कोटली का नाम सुना तो यकीनन लोगों ने ज़हन में एक नवी जी तस्वीर बननी है। एक पहाड़ी इलाका चारों तरफ दरिया भी दरियान खूबसूरत इलाका। इसने गुलहार शरीफ जो बहुत मशहूर दरबार है उसने भी असां की विजिट कराया। उस तो बाद तुसां हिमालय होटल पर खड़िया उत्थे खाना शाना खिलाया। और अज असां जिस जगह मौजूद हाँ अज असां एक ऐसे इंसान नाल मिलसां उन्होंने वो तो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उन्होंने जे दर्जात ने बुलंद करन, जन्नत फिरदौस भी आला मुकाम अता करन। अज अस उन्होंने बेटे नाल मिलसां, उन्होंने गलबात करसां, उन्होंने तासुरात जानने की कोशिश करसां। अज अस जिन्हां नाल मिलसां उन ख्वाजा अता मईउद्दीन कादरी मरहूम ना सिर्फ वो इस कोटली की आवाज़ सन, जानी मानी शख्सियत सन। बेशक कुछ दुनिया सुते चले गए लेकिन लोगों ने दिलों में जिंदा तो इंशाअल्लाह ताला जिंदा भी रह सन। नाज़रीन आया जना कि चीज़ है चीनी बहुत मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा जना तो मैं चाहनी हाँ अपने प्रोग्राम की मीठा करने माने एक कलाम पेश किया जाए। कलाम से सारे नाल मौजूद हसन अलम बशीर राठौर। अस उन्हें की चाहने कि सारे नाल अच्छन असा की कलाम पाक सुनान। अव्वल हम दे सना इलाही ते जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारण वाला वो किसे मैदान नहर दा ते सब नूर उसे दे नूरू ते उस दा नूर हजूरों उसनु तख्त हर्श दा मिले ते मूसा नू को तूरू अदल करें ते वो थर थर कंबल उचियां शाना वाले वो फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुकाले ते सह जोड़े वो संगत दे डिठे
ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह असां ना कलाम पेश किया मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ना बहुत ही प्यारा कलाम सी आलम बशीर राठौर साहब ना मौजूद सन। नाज़रीन जिस तरह कि तुसां की असां दस्या कि असां अज कोटली विच मौजूद हाँ तो नास प्रोग्राम ने शुरू से पहले असां तुसां की बाने चढ़ा कि यह प्रोग्राम चनारन दी छां असां कलियां प्रोग्राम ना करने असां नाल पूरी केटू दी टीम होनी है असां पूरा उन्हां पूरा तावन सा नाल होना। नाज़रीन तुसां की दस्या कि असां अज जिन्हां पर गल करी रहे हैं वो बहुत बड़े शायर भी असें शायरी भी करने और पॉलिटिशियन भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट भी हासिल किए सियासत भी जी कम किया सियासी समाजी खिदमात भी अंजाम देने रहे। ख्वाजा अता मईउद्दीन कादरी अज असां उन्होंने पूरी फैमिली नाल बैठे हुए हैं उन्होंने गलबात करसा उन्होंने तासुरात जानने की कोशिश करसा कि वो किस तरह ने बंदे सन उन्होंने नेचर किस तरह सी लोगों नाल उन्होंने बिहेव किस तरह सी बेशक कोई दुनिया तो नहीं लेकिन अज उन्होंने औलाद नी ज़ुबान च असां उन्होंने बारे सुनसा। अज सबसे पहले असां जिक्र करने गल करसा उन्होंने बेटे नाल जिस उन्होंने नाम है ज़फ़र याब सुहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है खैरियत है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल और नाज़रीन अस जिसा कि जिक्र किया कि ख्वाजा अता मईउद्दीन के नाहित खुश इखलाक ठीक है सियासी समाजी रुकन भी ऐसन फलाई कम भी करने सन सियासत भी हिस्सा करने और शायरी ना भी शौक सी बासीयत बेटा तुसा उन्होंने जिक्र कि अल्फाज करना चाहते हो? तुसा माड़े कोल पुछया वाला साहब ख्वाजा अता मईउद्दीन कादरी एडवोकेट मरहूम वर्ड भी आखने बहुत मुश्किल हो जानी लेकिन क्या करा ज़िंदगी है इंसान है हर बंदे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया तो तशरीफ़ लाई गई है असां किस हिसाब विच हाँ पर असां वालद साहब ख्वाजा अता मईउद्दीन कादरी एडवोकेट एक एजुकेशन भी वो एक अच्छे स्टूडेंट से हमेशा उन्होंने टॉप किया ग्रेजुएशन भी उन्होंने टॉप किया पूरे आज़ाद कश्मीर और FSC FH भी उन्होंने टॉप किया सा और उस तो बाद वो पॉलिटिक्स ही आए नाल उन्होंने वकालत ही की नाल पॉलिटिक्स ही आए वो एक कारकुन से पीपल्स पार्टी भट्टो साहब तो वो मुतासर से उन्होंने नज़रिए तो मुतासर से सारी ज़िंदगी उन्होंने उसकी पॉलिटिक्स साल उन्होंने सियासत कम किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी यानी कि अबू जी असें अक्सर ये वाक़या सुना कि मैं जिसदा होश संभाली तो मैं सियासत की चीज़ सा मतलब तकरीबन मैट्रिक तो बाद वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आई गए से लेकिन जेनवन जी पॉलिटिक्स जिसला वो लॉ करी था तो उस तो बाद वो प्रोफेशनल इस गल की तकरीबन 45 साल अबू जी अक्सर आखने होने से कि मैं 45 तो 50 साल हो गए मैं सियासत करना है एक कारकुन नहीं हैसियत नाल असा ना पॉलिटिकल सिस्टम में उस पर गल ना करना हो फिर एक अलग साइड पर असा जासना ठीक कि वो किसी की कुछ देना नहीं देना वो एक अलग गल हो जैसी असा अबू जी की शख्सियत पर एक अच्छी गल पॉजिटिव गल करना चाहते हैं वो गल कर सकता उस कुछ और पास निकली जासा। अबू जी एक अच्छे स्टूडेंट से अबू जी एक अच्छे जिसला आए एक अच्छे समाजी बंदे से समाजी कारकुन से लोगों वास्ते काम करना वेलफेयर वास्ते काम करना फिर एक अच्छे शायर से उन्होंने ज़िंदगी ने एक पहलू ये भी सा वो एक अच्छे शायर भी से उन्होंने ज़िंदगी ने एक पहलू से वो अच्छे लखारी भी से उन्होंने एक किताब लिखी अजान ने नाल उन्होंने किताब कॉलम्स लिखने से अखबार तो उसने ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी अजान ना उस किताब का नाम सा वो शायर भी से वो उन्होंने कश्मीर ने हवाले नाल तराने लिखे कश्मीर ने मैं जिस अपनी गल कंक्लूड कर सकता मैं उसने तराने ने एक दो बोल भी बोलता मैं उस गल कर सा उस तो उन्होंने ज़िंदगी ने जब मेजर पहलू सा एक पॉलिटिशियन से पॉलिटिक्स कम उसने ऊपर जी रोशनी बासन अंकल मजद शाह साहब जो उन्होंने करीबी साथी से वो उसने ऊपर रोशनी बासन मैं उस टॉप उस पर गल ना कर ला वो गल कर सन मैं उन्होंने गल करना चाहना कि वो बहुत ही जरा साने वालद से और मैं अपने मुंह पे गल कर वालद होना बंदा किसी भी एज दौरानिए च लगा जाए वालद ना रुतबा कदा भी कोई बंदा नहीं खत्म कर सकना पूरी दुनिया वो कमी कदा भी नहीं खत्म कर सकनी अज तुसाने अल्फाज तुसाने जेरा फीलिंग्स जाहिर होनियां पे कि उन्होंने कमी तुसें कितनी शिद्दत से महसूस हो रही है ये गल है मैं गल करना चाहना कि असा की मैं ओवरऑल असनी फैमिली भी से अबू जी जी मैं क्वालिटी बनना चाहना है कि वो बड़े छोटे ना बहुत अदब और एहतराम करने से बड़े ना तो चलो करने से छोटे बच्चे ना भी अदब एहतराम करने से इनके छोटे बच्चे की भी वो आप करी बनाने से मैं एक सही गल माना कि असने दादा जी बड़े दादा परदादा जड़े से उन्होंने मिजाज जिससे असा तो अबू जी जैसा अक्सर जाना तो जब तक वो दिसना रहना था तो अबू जी उस पास कमर नहीं से करने होने इनके मैं उन्होंने कबर नहीं अदब नहीं गल बनाया
کہ انہوں نے قبر نہیں گل کرنا ہے کہ جب تک وہ اس دسنا رہنا سا ابو جی اس طرف قبر ان کے اپنی کمر نہیں سے کرنے تو چھوٹے بچے کی بھی آپ قریب بلانے ان سے کہ بیٹا آپ کا کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے ان کے آپ جناب قریب بلانے ان سے چھوٹے بچوں کی بھی میں گل کرنا تھی کہ انہیں جی زندگی ہے ملٹی ڈائمینشنل ہے میں ایک پہلو پر صرف گل کر سا باقی ہر بندہ اپنی جڑی گل کر سی وہ مختلف ڈائمینشنز پر میں ہی گل کرنا تو اس طرح پورا پروگرام سونا ختم ہو جاتا ہے وہ گل کمپلیٹ نہ ہوا ہے بادب سے ہمیشہ ادب نہیں انہوں نے تلقین کی تھی اور اساں بھی کوشش کی تھی کہ اساں انہوں نے جڑی ادب نہیں گل ہے اساں اس کی کنی تے چلا نقش قدم پر انہوں نے چلنے نقش کوشش قدم پر کرنی چلا بالکل ابو جی جڑی کتاب لکھی اذان اس وچ مختلف انہاں کالمز لکھے اور انہاں ابو جی شاعری کی اس وچ میں ایک دو شعر بول سا اس کے بعد میں اپنی گل کنکلوڈ کر سکوں کہ باقی بندے کی موقع لبا ہے بالکل ضرور دینا تے ایک مشہور زمانہ مقبوضہ کشمیر نے جڑے لوگ سے انہاں نال تو مقبوضہ کشمیر نے ذکر کیتا ابو جی بہت محبت آزادی کشمیر نے حوالے نال انہاں ہمیشہ بہت ٹچی رہے بہت انہاں نا اس نے نال ایک اٹیچمنٹ رہی ساری چیز نال اور کشمیر نے اوپر انہاں ترانے لکھے اور وہ پھر انہاں خود گائے ان کے آڈیو بھی ریکارڈ کروائی اس نے اور مقبوضہ کشمیر سری نگر لال چوک نے جو ترانہ گونجنا ہونا تھا بالکل اور دھند کئی لوگ آلے بھی اس طرح دھندی جب سننے کہ اساں ٹی وی پر تکڑے سے پی ٹی وی تے لال چوک یا کشمیر نسا ہن جڑی تحریک شروع ہوئی 1989 تو بعد جڑی سی تے او ترانہ اساں گنگنانے انہاں اتھے بھی لوگاں کے نعرے مارے سنتا کہ بھارت کے ایوانوں کو آگ لگا دو آگ لگا دو ظلم کے تیر کمانوں کو آگ لگا دو آگ لگا دو طاقت سے یہ دب نہ سکے گی آزادی کی جنگ ہماری اپنے سروں کی فصلیں بو کر لے لائیں گے یہ پھلواری انشاءاللہ بنیے کے کاشانوں کو آگ لگا دو آگ لگا دو بھارت کے ایوانوں کو آگ لگا دو آگ لگا دو میں اس پر اپنی گل ختم کرنا ہے باقی بھی گل کر سن جڑے نال ساتھ بندے بیٹھے سارے میں شکریہ ادا کرنا ہے جڑے بندے تھے تشریف لائی ہے میں انہاں سارے بندے نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ اتھے آئے اور ابو جی نے اس پروگرام میں جو پارٹیسپیٹ کیتا ناظرین تساں سنتے ہیں کہ خواجہ عطا محی الدین نے بڑے بیٹے سن اے سارے نال انہاں نے گلاں شیئر کری رہے سن بہت ہی پیاریاں گلاں میں شروع چ دسیا سی کہ اس دنیا چ گئے تھیں لیکن اج او لوکاں نے دلاں زندہ جس طرح کہ تساں انہاں نے اپنی زبان سنتا کہ کس وجہ سے کہ انہوں نے اتنا اخلاق سی کہ نہ انہاں بڑے تے بڑا ہویا چھوٹے بچے کی بلایا تے تساں کرتے بلایا یہ چیز ہونی ہے یہ اخلاق ہونا انسان ڈگریاں نہیں تکنے انسان نے جو لفظ ہونے وہ ہمیشہ یاد رہنے اساں ناظرین جتنے سارے نال اج بہت زیادہ مہمان بیٹھے ہوئے اساں انہاں نا ویلکم بھی کرنے شکریہ ادا بھی کرنے کہ انہاں اپنا قیمتی وقت کچھ وقت اساں کی دینے پے اساں مزید اپنے پروگرام کی اگے اساں سارے نال موجود ہیں عزیز احمد راٹھور جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں رہنما بھی ہیں اساں انہاں نال گل کرساں انہاں نے خیالات جاننے کی کوشش کرساں کہ او خواجہ عطا محی الدین نال کتنا عرصہ رہے انہاں نے بارے وچ کیا جانن اور اساں کیا جو کہہ بانا چاہنے السلام علیکم سر وعلیکم السلام کیا خیریت ہے سر اللہ کا شکر الحمدللہ تساں اساں کی یہ دسو کہ خواجہ عطا محی الدین قادری نال کتنا عرصہ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سر پہاڑی پروگرام ہے سب پہاڑی کی گل کرتے زیادہ مزاج سی اس کے ٹیم نا نہایت شکر گزار ہاں جڑا اتنی سفری سہولتاں برداشت کری تے اتنے تشریف لائے ان کا سب دل تے شکر گزار ہاں بہت شکریہ خواجہ عطا محی الدین قادری کسی تعارف کے خواجہ عطا محی الدین قادری کوئی تعارف نے محتاج نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک سیاسی شخصیت تھی سماجی شخصیت تھی سیاسی شخصیت سماجی شخصیت تھی میں نے بعض اردو میں بات آ جاتی ہے میں معذرت چاہوں گا تو کہنے مقصد انہوں نے ایک کتاب لکھی اذان کے نام سے جو بہت ہی مقبول ہوئی تو وہ جو تھے ادب کے اور شاعری میں انہوں نے ایک ترانے تو بے شمار لکھے ہیں لیکن ایک ترانے کا بول میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے میرے کشمیر میرے خوابوں کی تعبیر ہے تو اچھا میرے کشمیر میرے خوابوں کی تعبیر ہے تو ہم اٹھائیں گے شمشیر پھر تو دلگیر ہے کیوں میرے کشمیر مطلب تساں نے اس شعر سو آیا نا کہ انہاں نا خون نے جڑا قطرہ قطرہ سی نو کشمیر پر نچھاور کرنا چاہنے سن ویسے جڑی تساں کتاب بانے پے اس نے متعلقہ تھوڑے ناظرین کی دسو کہ اس کتاب وچ کیڑی چیزاں سن جڑیاں بہت زیادہ ان ہویاں لوگ مقبولیت کتاب کس وجہ سے حاصل اس کتاب نے تو انہوں نے لکھنے وقت سے اذان کتاب جو انہوں نے لکھی نا اسی کشمیر نے والے نے بڑا ذکر کیتا انہوں اچھا تو وہ جڑی بہت مقبول ہوئی اور کافی حد تک لوگوں نے پڑھی ہے تو خواجہ عطا محی الدین قادری نہ صرف کوٹلی میں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں ایک تحریک انصاف کے سیاسی ترجمان تھے تو ماشاءاللہ ان کا جو ہے نا پورے آزاد کشمیر میں ایک نام تھا اور راٹھور راجپور برادری کے سربراہ تھے تو یہ ہمیں فخر ہے ان پہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے یہ چھوٹوں سے بھی محبت کرتے تھے بڑوں سے بھی محبت کرتے تھے اور نہ صرف کوٹلی میں بلکہ باہر میں بھی ان کو اچھا جانا جاتا تھا پہچانا جاتا تھا اب خواجہ عطا محی الدین قادری صاحب کو فوت ہوئے
तकरीबन मेरे ख्याल 2 महीने हो गए हैं, अभी तक इनको मतलब एसार सवाब के लिए लोग आते हैं बिल्कुल। और एसार सवाब करते हैं। बिल्कुल अल्लाह ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਸਾਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਵਾਮ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਈਏ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਪਰ ਅਸਾਂ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਉਸ ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸਾਂ मतलब अमल दरामद कर सा इंशाल्लाह। नाज़रीन सुन तक क्या कि इन्होंने जेरे अजीज़ अहमद राठौर सन इन्हों की भी उन्होंने कितनी कमी महसूस हो रही है कि वो भी उन्होंने गुण गाने सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने औलाद है उन्होंने दोस्त हैं अजीज़ व कारबन वो भी उन्होंने अच्छे अल्फाज सुनहरी अल्फाज याद करने तो इंशाअल्लाह ताला याद भी कर सन। सारे नाल मजीद मेहमान भी मौजूद हैं असा उन्होंने ज़बानी हूँ जाने कि वो क्या आखने उन्होंने बारे सैयद मज़हर काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में तुसें खुश आमदीद आखने इन्हें जिक्र तय किया वैसे तुसें पहली दफ़ा इतना केटू आया तुसें की केटू के जा लगा केटू ना इतने दूर अचना? बहुत अच्छे मैं आपका प्रोग्राम देखता भी रहता हूं। सर सारा प्रोग्राम कदे पहाड़ी च तुसें बोला सी ठीक ज़्यादा है। मजा अचना। पहाड़ी में आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है हम देखते रहते हैं बहुत जिस तरह शुक्रिया। आपने पहले भी इजहार किया है। तो बाकी जड़ी तुसीं गल कीती ना ख्वाजा अता मुईनुद्दीन कादरी साहब ने हवाले नाल जी ख्वाजा अता मुईनुद्दीन कादरी साहब ने हवाले नाल जितनी भी गुफ्तगू उन्होंने बेटे या अजीज़ साहब ने की ये सारियां गल्लां 100% दुरुस्त हैं। बिल्कुल मैं चैलेंज करी तो यह गल आखना है कि जितना अच्छा वक्त माड़े नाल ख्वाजा साहब गुजारिया और असां दो गठियां गुजारिया इतना मेरे ख्याल ही वैसे तुसें किस चीज़ की गठा वक्त ज़्यादा गुजारने सो? बिलखसूस सियासत ने विच असां बहुत अच्छा तुसें की सियासत ना काफ़ी लगाओ है? बहुत लगाव है और मैं इत्थे कहना चाहना है गल सुने नोटिस ही लाना चाहना है और लोगों की भी इस गल ना पता है अगर चाहे मैं गल इसकी गल जड़ी है वो मैं जिसले कॉलेज ने विच 1976 कॉलेज में गया हाँ उस वक्त PSF ने बुनियाद और PSF बड़ी एक तंजीम सी तुलबानी तंजीम सी। अच्छा उस वक्त जुल्फ़कार अली भट्टो जड़े सन उन्होंने गिरफ्तार 77 किया गया मुड़ी 79 फांसी लाया गया और मैं चैलेंज करना है इस गल नाल कि पूरे आज़ाद कश्मीर अगर पीपल्स पार्टी और भट्टोइज़म PSF की जिंदा रखा और उसने विच अगर अमली तौर पर किसी बंदे कम किया मारा खादियाँ उस नंबर 1 ख्वाजा अता मुईनुद्दीन कादरी माशाअल्लाह। ख्वाजा अता मुईनुद्दीन कादरी साहब बेशुमार वाक़यात है हज़ारों वाक़यात है लेकिन मैं चंद ज़रूरी वाक़यात और लोगों ने सामने पेश करना चाहना है कि लोग ये गल कहने से उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जिन्हें झंडियाँ लियाँ सियां जड़े मैंबर बनते से असैम्बलियाँ ने कश्मीर कौंसल ने बड़े बड़े लोग ता जिला ज़ियाउल हक मार्शल लाल आया ये लोग अस की लभे ही नहीं और बिलखसूस जिला कोटली ने विच ख्वाजा अता मुईनुद्दीन कादरी साहब की क्यादत असा एक तवील जंग लड़ी और मिकी कुछ वाक़यात ये वाक़या भी याद है कि असा जुलूस कढ़ने लाठी चार्ज गिरफ्तारियां सब कुछ जारी रहा। एक दफ़ा वक्त ना जड़ा यजीद सानी सी ज़ियाउल हक ओ कोटली आया जलसा करने इसते तो उस हवाई जहाज ग्राउंड जलसा करना सी तो इस कोटली विच ख्वाजा अता मुईनुद्दीन कादरी अपनी हवेली पर एक इतना बड़ा पीपल्स पार्टी ने झंडा लाया इतना बड़ा पीपल्स पार्टी ने झंडा लाया कि वो झंडा जिसले लहराना सी तो वो बहुत दूर थी नज़र अचना सी। ख्वाजा अता मुईनुद्दीन कादरी साहब जड़े मैनू एक चीज़ का अफसोस रहा वो मैनू अज भी अफसोस है दुख है कि जड़ी जदोजहद ख्वाजा अता मुईनुद्दीन कादरी की थी उसका सिला पीपल्स पार्टी ने उन्होंने दी। मैं नहीं अल्फाज नाल बस इजाजत चाहना बहुत वैसे तुसीं गल करो अगर
ਤੇ ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਡਮ। ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਯਾਕੂਬ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या हाल है सर, खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक वैसे ठाक। तुम किधर ने डॉक्टर हो, अपना थोड़ा सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे छो। मैं ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੇ ਵਿੱਚ पोस्ट ग्रेजुएशन भी की थी है। अच्छा जी, हमारा इतना अस्पताल है अनवर मेमोरियल अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल है। मैं पिछले 32 सालों तो अस्पताल चलाना पिया। प्राइवेट ही चलाए? पहलू मैं 5 साल नौकरी भी की है। अच्छा मैं सरकारी नौकरी की 5 साल 82 तो की 87 तोड़ी, तो उस तो बाद जो ना मैं 88 अपना अस्पताल बनाया। तो माशाअल्लाह कोटली ना एक ना है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी नाल अनवर मेमोरियल अस्पताल। अच्छा, उस तो अलावा मैं अपना बिजनेस भी करना है जान। बिजनेसमैन हो? जी हाँ। सर तुसां असा की दसो कि ख्वाजा तमायुद्दीन नाल तुसां दा रिश्ता कैसी? ख्वाजा साहब जो ना हमारी सारियां तो बड़ी कज़न सन, अच्छा तायाजाद भैन सन जो ना, उन्होंने बेटे सन जान ख्वाजा साहब। और ख्वाजा साहब उस रिश्ते ने हवाले नाल जो ना हमारे जो ना पांजे भी लगने जान। अच्छा, जी ते तुसां ना उन्हां नाल किस तरह वक्त गुजरिया? असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ख्वाजा साहब ने बहुत सारी गल्लां ही तो मैं खाली कोई ख्वाजा कैसा वाकया जेड़ा सबसे ज्यादा यादगार रहा है? ख्वाजा साहब ने हवाले ਨਾਲ मैं तुसां की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਸਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, तो ख्वाजा साहब ना वो पहलू सी जाना अदब। ठीक है। अदब जड़ा मतलब एहतराम और अदब वो करने से ना बंदिया ना जाना, उसने हवाले नाल मैं गल करसा जाना। ख्वाजा साहब हर बंदे नाल, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो जानने वाला है चाहे वो जानने वाला नहीं है, हर बंदे नाल अदब एहतराम नाल मिलने होने से। तो मैं तुसें की दसां कि ये गल एवं बाणे वाली नहीं है, मतलब तुसां सुनी तो हैरान हो सो कि ख्वाजा साहब अदब ने हवाले नाल एहतराम ने हवाले नाल उन्होंने जड़ा स्लीपिंग रूम है या जिथा वो रहने सन, जिस कमरे में रहने सन, उत्था उन्होंने अपने दादे होरां दियां अपना चीज़ां रखियां सी। उन्होंने दादे होरां कुल्ला जहाँ फ्रेम कराई रखा सा, और उन्होंने बाकी चीज़ां अपनी जिहड़ियां विरासत की याद रखा। जी बिल्कुल। और उस तो अलावा जो ना उन्होंने अपने वालिद मरहूम भी जो ना जी चीज़ां सन, उन्होंने कपड़े, उन्होंने जूते, उन्होंने 100 माई 100 के जेडे उन्होंने वालिद साहब ने आखिरी दिहाड़ा फौतगी के दिन जो ना सिगरट जो उन्होंने जेब चो निकले वो भी इसलिए महफूज ने। हुण भी तुम जाओ तको उन्होंने कमरे में तो सिगरट की डब्बी उत्थे मौजूद ही है। वो इस हद तक प्यार करने सन ख्वाजा साहब, अपने बजुर्गों और एहतराम करने सन। मतलब सुबह उठने सब तो पहलू जाना अपने दादे उन्होंने कुल्ले की सलाम करना, फिर जाना अपने वालिद साहब ने जुतियाँ की सलाम करना। तो मतलब अदब एहतराम नहीं मैं इंतहा तुसें दसा कि उन्होंने नाना सन मेरे ताया जाना, उन्होंने गली ने विच मैं अक्सर जाना ख्वाजा साहब की दुआ मंगने तक। तो मतलब दीवानगी नहीं हाथ तोड़ी जाना एहतराम करने सन। एक दो दफ़ा ऐसा होया कि वो डेढ़ी जी सी अपना माड़े ताए होना नहीं जो उन्होंने नाना सन जाना, डेढ़ी की सलाम करने पे मैं तकया जाना। तो ख्वाजा साहब ने अदब और एहतराम ने जी कैफियत सी ना, उस हवाले नाल मैं तो इतना ही आखसा कि अदब खुद जड़ा है ना वो भी ख्वाजा साहब की आखना सी कि ख्वाजा तू खुश कर दिता। बिल्कुल ऐसा उन्होंने वालदैन की सलाम पेश करने जिन्हें हुए उन्होंने इतनी बड़ी तरबियत की थी। नाज़रीन सारे नाल मजीद मेहमान भी हैं। मैं एक आखिरी गल अगर करा, वो आखिरी गल ये है कि हमारी दुआ ही है कि ख्वाजा साहब जन्नत ने विच इंशाअल्लाह चनारा नी छां थल्ले सुते होण। इंशाअल्लाह जी, इस दुआ ने नाल इंशाअल्लाह। मैं बहुत अपनी गल्लाई शुक्रिया खत्म इतने कर बड़ी गल करने ना। नाज़रीन सारे नाल मजीद मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन असां इत्थे शॉर्ट ब्रेक किन्ने आ, वापस अचने शॉर्ट ब्रेक तो बाद मजीद मेहमानां नाल भी गल करने आ। बाद सारे में नाज़रीन असां वेलकम करने, खुश आमदीद करने। नाज़रीन जिस तरह कि तुसें पता असां कोटली आज़ाद कश्मीर विच अज नारां दी छां ने प्रोग्राम करी रहे हैं। सारे नाल बहुत ही अच्छे मिलन नसार और खुशगवार मूड ने मेहमान भी बैठे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करने इन्हां दा।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਆਸਫ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਲਿਆਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੱਕਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਸਰੂਫ ਹਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ तो नाज़रीन जिस तरह के तुसां तकने से पहले के सुनिया भी आया काफ़ी कि ख्वाजा अता मईउद्दीन कादरी मरहूम सन एक समाजी सियासी फलाई कम करने शख्सियत उन्होंने तुसां अपने अजीज़ और कारब की ज़बानी सुनता कि वो किस तरह ने बंदे सन एक पढ़े लिखा इंसान कि जरा इस दुनिया से चला गया लेकिन अज भी उन्होंने कमी किस तरह महसूस हो रही है और जो लोग चाहते कि काश एक बार फिर वो सारे नाल मिलन उन्होंने बहन कि उन्होंने कमी इस तरह दी उन्होंने गल्लां इस तरह कि उन्होंने दूर नहीं होए बिल्कुल जुड़े हुए तो असां दुआ भी करने कि अल्लाह ताला मरहूम ने दर्जात बुलंद करा इस तरह जिस तरह वो चाहने सन इन्होंने जी अबाओ अजदाद सू जितनी ये नस्ल आई रही है जिस तरह वो कम करना चाहने सन या जिन्हें उन्होंने शौक सन जिस तरह सियासत की नीता चलने सन अगे उन्होंने बेटे भी उन्होंने फैमिली भी इस तरह कींदा चला सारे नाल मजीद मेहमान भी मौजूद हैं असां उन्हां नाल भी गल कर सन नसीर अहमद राठौर एडवोकेट मौजूद हैं जेडे उन्होंने बाई असां उन्हां नाल सुन सन कि उन्होंने अपने बाई नाल किस तरह तलकात सन अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम क्या हाल है खैरियत है सर बहुत मेहरबानी सर बासियत बाई तुसां अपने बाई नाल रिश्ता किस तरह सारे नाल डिस्कस करसो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले तो मैं केटू टीवी ना दिल नहीं था गहराई नाल मशकूर हाँ बहुत शुक्रिया कि उन्हें साढ़े जैसे आम नाचीज़ बंदियां ने कि इस माइक पर इस कैमरे की स्क्रीन पर गुफ्तगू का मौका दिता तो नाल ही मैं तुसें दसना चाहना है कि मैं केटू टीवी ना तकड़े ना बड़ा शौकीन हाँ तो पहाड़ी ना लफ्ज़ ठड़की तो तुम कि केटू टीवी ना ठड़की आखी सकने वाले ना तो को तुसां शौक किस तरह पूरा आया कि केटू तुसां घर टुरी ते आई गया मैं तुम साथी कर दसना है कि वैसे तो मैं एक बिजी आदमी हाँ मैं राती जो 9-10 सवेरे 9 बजे मैं घरों निकलना तो राती जो मैं 9-10 बजे घर बेड पर पुजना तो मैं अल्लाह करोड़ करोड़ शुक्र अदा करना कि मिगी रेस्ट का मौका मिला मगर इस गल ने बावजूद जो एतवार की छुट्टी होनी तो मैं एक छोटा जहा कारोबार है माड़ा तो मैं उसकी देखभाल वास्ते माड़ा मुलाजम छुट्टी गया होना तो मैं उत्थे पूरी दिहाड़ गुजारना है तो मैं सवेरे तो किन्नी तो शाम तक केटू टीवी तकना रहना है बहुत शुक्रिया जी तुसें कि इतना लगा हुआ है सारे चैनल नाल सारे चैनल ही इतना सोना कि बाकी चैनल की छोड़ी हर खबर से बाखबर रखी इसना ही की मकसद होना कि कश्मीर ने लोग कश्मीर बाकी टेक्नोलॉजी की ज़्यादा दसने लेकिन सारा ही कैसा है कि असा कश्मीर ने सकाफत भैन भ्रा किस तरह रहने और चीज़ जेह्ड़े लोग ज़्यादा भुल्ली गए लोग एडवांस गए उठी असा पिछलियां चीज़ां सामने आने कि पिछली दुनिया किस तरह रहनी सी कितना उन्हें सलूक सी इस वजह से तुसां की सारे चैनल नाल प्यार है इसने बहुत शुक्रिया तुसां तो तुसां माड़े को माड़े बड़े भाई जेह्ड़े वे माड़े बड़े असां 6 भाई हैं तो सब तो बड़े माड़े भाई से असां सके भाई हैं आपस में अच्छा तो मैं तो ये दसना चाहना है कि मैं जाना काफ़ी दम दरूद करी था गुफ्तगू करना है चूँकि माड़े भाई नाल मेरी होश नहीं थी मिगी 65 दी जंग नहीं होश है मैं 4.5 साल ना तकरीबन तो भाई जान नाल माड़ा सफ़र जड़ा है वो समझो कि सियासी सफ़र ही वैसे तो बचपन तो उन्होंने नाल से आना कि 1965 तो बाद ही बोर्ड अपने चुआने और ड्रामे करने होने से ड्रामे लिखने होने से उन्हें 4 ड्रामे ड्रामा नगार भी है सर जी बहुत बड़े ड्रामा नगार से उन्हें 4 ड्रामे स्टेज किए फरजंद कश्मीर कश्मीर चल रहा है कश्मीर इस तरह ने 4 ड्रामे 3 ड्रामे उन्होंने स्टेज किए एक मीर पर किया उत्तर मुकाबले च हाल की अग लगी गई पर एक लम्बी दास्तान है तो मैं तुझे गुजारिश करना चाहना कि भाई जान अता साहब का माड़ा सफ़र 1967 तो ही समझो 1965 तो बाद शुरू हो गया अच्छा उस तो बाद उन्होंने जी सियासी जिंदगी है वो चूँकि मैं बचपन तो उन्होंने शरीके सफ़र हाँ तो अयूबी अमरीत के खिलाफ कायदे अवाम जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद रहे 68 वैसे तो कायदे अवाम 3 नवंबर 1967 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई तो उस लिए अस तू इंप्रैस होना शुरू हो पे मगर भुट्टो शहीद ने अयूबी अमरीत के खिलाफ 1968 एक कॉल दी थी एक कोटली ने 4 अड्डे साढ़े से राठौर ट्रांसपोर्ट नसीम राठौर ट्रांसपोर्ट बट ट्रांसपोर्ट तो पूंछ वैली ट्रांसपोर्ट अड्डे में जो जुलूस निकलने होने से तो जुलूस जरा भाई जान अता साहब ने क्या था निकलिया बाकी भी दोस्त है चूँकि टाइम काटा तो मैं उन्होंने नाश्ता ना कि नहीं सकना मैं अक्सर जलसे गुफ्तगू ना कि इंटरव्यूज़ में उन्होंने ना किन्ना है अच्छा तो वो जुलूस भाई जान अता साहब ने क्या था अयूबी अमरीत के खिलाफ निकलिया तो इट मीनस के वो समझो कि शुरू तो ही पीपल्स पार्टी ने नाल से जाना असा गल करसा इन्होंने ख्वाजा साहब ने सबसे छोटे बेटे फखर याब सुबहानी साहब असा उन्होंने कैफियत जानना चाहता कि जदों उन्होंने अपने वालिद मोहतरम की डेथ हुई वो कितने सन या उन्हें किधरे पता चलिया वालेकुम सलाम
خیریت ہے سر ٹھیک ٹھاک ہے جی شکر الحمدللہ سر آپ نے ساریاں گلاں تو سنتیاں بھی ہیں تساں یہ دسو کہ جس ٹائم تساں کی پتہ چلیا بیماری ہے سن علیل کافی عرصے سے رہے سن کہ تساں اس چیز پر یقین آئی گیا سی کہ اتنی بڑی شخصیت اج اساں نہیں رہی ابو جی جلے بیمار ہوئے نا تو انہاں نال اتھے میں خود گیا ہاں ویسے نارملی ابو جی نے جڑا جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ظفر بھیا ڈیل کرنے ہونے سے ٹھیک ہے کیونکہ میں یعنی کہ اس چیز کی زیادہ یعنی کہ کسی بندے پیشنٹ کی بیماری نہ تکی سکنا ٹھیک ہے تو بھیا ہی ڈیل کرنے ہونے سے زیادہ میں اوائڈ کرنا سا لیکن ایسا اللہ تعالیٰ جی نے سا راز کہ ظفر بھیا کی کرونا نہیں ذرا انہوں نے پازیٹیو آئی گیا تو ذرا میری ذرا والد سے ذرا میں ہی جانا سا تو ذرا میں تیار ہوئے میں ادھر گیا ہاں اپنے والد مل رہے ہیں ساری یہ آنے سے کہ تو کس طرح کر سیں یہ چیز تو شاید نہ کری سکیں ذرا تھوڑی طبیعت ایسی ہے میں کہہ گا لکھی ذرا اللہ تعالیٰ جی میری امتحان ہی پایا تو میری حوصلہ بھی دے سن اس امتحان بالکل اللہ تعالیٰ سن کی صبر میں اتنا موجود تھا جب ابو جی نے ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ جی ذرا ایک انسان پر پہاڑ بنے تساں نے اپنے والد محترم نال آخری ملاقات کدو ہوئی سی ابو جی نے آخری مرا اتنا ہاسپٹل ہی ہوئی سی اچھا ابو جی آئی سی یو سے اس لیے بائی پائپ پر سے اچھا وینٹیلیٹر پر بندے کی بیوش کے چھوڑنے تو ذرا بندہ کانشیس نہیں ہونا لاسٹ جی بڑی انہوں نے ملاقات ہوئی وہ اس نے بائی یعنی آئی سی یو جی سے ٹھیک ہے اور وہ انہوں کی بائی پائپ لگایا سر آخری مڑی سر اتنے لمبی گل نہیں ہوئی سر ذرا بندہ آئی سی یو چ ہونا سمجھ نہیں ہو گئے وہ 30 سیکنڈ آنے شارٹ ذرا پیشنٹ سارے سیریس ہے تو زیادہ زیادہ دیر نہ رو تساں کوئی ایسا خاص واقعہ بچپن سو کی نہیں یا کوئی ایسی بچپن یاد جی تساں کی ہمیشہ یاد اچھنی ہے بہت زیادہ بہت کوئی ایک خاص وجہ کہ تساں کی جدو یاد اچھا ہے تو تساں اس وقت کی آنے ہو کہ ایک باری پھر ہمارے کول اچھا ہے بے شمار میں کہ بہت سے واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں جڑے ایسے ہیں کہ ذرا ظفر بھیا زیادہ وقت انگلینڈ رہے ٹھیک ہے اور اتنے میں ذرا ابو جی نال میں ہونا سا تو ساڑا بہت یعنی کہ بڑا اچھا انہوں نے اچھا وقت گزرا اپنے والد تو بہت اچھے میں کہ بھیا ظفر بھیا کافی تفصیل نال گل کیتی ہے بالکل میں یہ کہنا چاہتا سب تو بڑی جی انہوں نے خوبی سی جی سارے گل کی کہ وہ یعنی کہ زمانہ گواہ ہے کہ وہ بہت خوش اخلاق انسان سے بالکل ناظرین آسان دعا کرنے ہیں پہ کہ انہوں نے والد محترم کی جنت فردوس وچ جگہ عطا فرمائے ناظرین وقت ہونا پہ ایک چھوٹے جے بریک نہ واپس اچھنے ہیں بریک سے بعد مزید بھی سارے کول مہمان موجود ہیں اور اساں ایک نویں ٹاپک پر بھی گل کرساں تے واپس اچھنے ایک بریک سے بعد گل ہوئی اساں انہوں نے ایک دادی پوترا بھرا سن جنہاں نے ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے سب سے پہلے تو اساں اظہار تعزیت کرنے ہیں اس غم نے موقع پر کیٹو نی پوری ٹیلی ویژن کی ٹیم ہے اس نے غم وچ برابر نہیں شریک ہے تو دعا بھی کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم نے درجات بلند کرے اور جڑے منصور شاہد راٹھور صاحب سن یہ ایک شاعر بھی ہے سن جس طرح کسی کو پتا کہ کشمیر ہر ایک ٹیلنٹ موجود ہے کوئی گلوکار ہے کوئی موسیقی کرنا پہ ہے کوئی پائلٹ ہے ڈاکٹر ہے اج گل کرنے پہ شاعری شاعر ہونا کوئی نکی گل نہیں ہونی باصلاحیت لوگ ہونے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرفوں کوئی خاص ایک تحفہ سمجھی کہ جنہیں وجہ شاعر بننا کوئی اتنی آسان گل نہیں پھر شاعر بننا اس پر نام کمانا بہت بڑی گل ہونی ہے منصور شاہد راٹھور صاحب جنہوں نے ریسنٹلی ڈیتھ بھی ہوئی ہے یہ بہت بڑے شاعر سن سماجی شخصیت بھی رکھنے سن تو انہوں نے سب سے بڑی گل یہ سی کہ انہیں اپنے والد کی گردہ بھی دیتا سی گردہ ڈونیٹ کرنا کوئی نکی گل نہیں ہونی ایک طرح نہ ہونا کہ سب موت کی اپنے رسک کنے ہو موت نہ ظاہر ایک رشتہ یہ جو ہونا ماں باپ جڑے خون نہ رشتہ نہ اتنا بندہ کری بھی ہونا یہ بہت بڑی گل ہے کہ انہوں نے سنہری لفظوں میں بھی یاد رکھی ہے انہوں نے مزید بارے جاننے بارے سارے نال انہوں نے جڑے بھائی وہ موجود ہیں اج اس انہوں نے گل کر ساں کہ منصور شاہد صاحب کس طرح نے بندے سن کس طرح انہوں کی جڑا ماحول سی پسند سی انہوں کی کیڑی چیز پسند سی انہوں نے بیہیو کس طرح سی السلام علیکم سر سارے موجود ہیں شہزاد احمد راٹھور صاحب السلام علیکم کیا خیریت ہے سر جس طرح کہ اصل ذکر کیتا منصور شاہد راٹھور نہ تو اپنے الفاظ انہوں نے شخصیت بیان کرو جی سب سے پہلے تو میں کیٹو ٹی وی ٹیم نے شکریہ ادا کرنا ہے جڑے سوچتا ہے آئے کوٹلی چاہے اور نے پروگرام کرنے پہ اس نے شکریہ ادا کرنا ہے کیٹو ٹی وی یقیناً میں اس دور کمرشل دور ایک ثقافت کی ایک اوریجن کی اجاگر کرنے اصل میں سمجھنے کہ ایک بہت بڑا ٹول آ اور اس میں بہت بڑا کردار ہے جس کی میں اپریشیٹ کرنا ہے تو باقی جتنا تک ہمارے بھائی نے گل یہ ہے منصور شاہد راٹھور وہ ایک شاعر سا شاعر سے پتہ ہے کہ جڑا بھی شاعر ہونا رومانوی
ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਾ, ਉਸ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਮਦ ਵੀ ਉਸ ਲਿਖੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਫਤ ਵੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਮਤਲਬ ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰ ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਹਿਤਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ की किडनी डोनेट किया। मैं एक गल दसा कि जी अहमियत ये नहीं सी कि वालद साहब की उस किडनी डोनेट किया, अहमियत इस गल नहीं सी कि जिसलै उस किडनी डोनेट किया उसकी उम्र खाली 21 साल सी और टैक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर ना स्टूडेंट सा, और बाई चॉइस टैक्सटाइल इंजीनियरिंग गया सा। तो उसकी इस गल्ला नहीं पता सा कि मैं अगर पूरी जिंदगी कैरियर बना सा टैक्सटाइल फील्ड बना सा, टैक्सटाइल मिलन जा सा, तो टैक्सटाइल मिलन जी गर्द गुबार होनी तो वो मिगी डैमेज भी कर सी। ये सारा जानने बुझने के बावजूद उस ये फैसला किया कि अपने वालिद चीज़ साबित होनी है कि वालिद ना रिश्ता हर कम्मे सु गया। बहुत शुक्रिया सर। सर ने मजीद मेहमान मौजूद उन्होंने गल करने पे बहुत शुक्रिया सर। तुसा ना फरत अब्बास काजमी साहब अस्सलाम वालेकुम सही असा प्रोग्राम में वेलकम करने हैं। तो तुसा कह दसो कि तुसा ना मंसूर शायद राठौर ना रिश्ता कैसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर शाहिद साहब नाल जड़ा जिसकी मैं महसूस कर रहे हैं कि साड़ा जड़ा रिश्ता सी वो दर्द दिल ना रिश्ता सी, वो मुहब्बत ना रिश्ता सी, अकीदत ना रिश्ता सी, बामी एतमाद ना रिश्ता एहसास ना रिश्ता सी। और मंसूर अहमद राठौर बुनियादी तौर पर जड़ा ख़ानदान है राठौर ख़ानदान, ये मंडी पीरा ख़ानदान ना सदियां थू पीरी मुरीदी ना इन्होंने सिलसिला है। जिस ख़ानदान नाल मैं तलक रखना है मंडी पीरा नाल, इस राठौर राजपूत ख़ानदान। तो मैं मंसूर साहब की अक्सर मिलना से महसूस करना से कि बड़े अदब नाल मिलने, तो मैं इसकी समझना से कि शायद ये रूहानी रिश्ते नहीं वजह हुए, क्योंकि जिस माहौल माशरे च इंसान रहना एक दूसरे ने करीब बड़ी देर बाद होना, लेकिन जदों उन्होंने माड़ी कंपनी होना शुरू हुई, बहना उठना शुरू होए हैं, गल गप लाना शुरू की, तो मैं तो देखा कि मंसूर साहब ने अंदर तो हर इंसान ना एहतराम, ये जिस एहतराम ने नाल एक साढ़े ज़ाहरी माशरे ने कुछ बड़े किरदारां की मिलने ना की, उससे तरह ये तो झाड़ू देने वाले की उससे मोहब्बत और एहतराम ना मिलने। तो मंसूर राठौर ने अंदर में एक बड़ा इंसान देखा, दर्द दिल वाला देखा, और शायद उसने अंदर बड़ापन सी, बड़ा ज़र्फ सा, बड़ी सोच सी, और समाज ने अंदर ऐसे लोग ही शायद अल्लाह ताला या ये माशरा उस काबिल नहीं रहना या पता नहीं क्या मामला है। अल्लाह ताला बाज असा जिंदगी देखा कि बहुत घट जड़ा है अच्छे लोग हैं जिन्हों की जिंदगी तवील मोहलत देनी हुए, या वो किसी हादसे ना शिकार हो जाने, या वो अपनी जड़ी लोगों की तवक्कुआत होनी है कि मनाजल तय कर रहे हैं समाज वास्ते बहुत कारा नुमाया अंजाम दी जा सकता, तो उत्थे वो नहीं पहुँची सकती। कदे मंसूर साहब ने मुँह में चुको कम ज़रफ़ी नहीं गल नहीं देखी, गीबत नहीं गल नहीं देखी, हमेशा पॉजिटिव पैरां च। और मंसूर राठौर साहब की इस शहर ने विच मुख्तलिफ तबके मौजूद हैं, सियासी समाजी मजहबी हवाले नाल, और मैं समझना है कि उन्हें सारे तबके च बड़ा एहतराम और मोहब्बत मिलना सी मंसूर साहब की, और उन्होंने ज़हनी सलाहियत ना एतराफ़ ये बात है कि मुख्तलिफ लोग अपने घरेलू मसाइल तो ले तो अपने सियासी और समाजी मामलात ने विच भी मंसूर साहब को मशावरत ने उनसे के रहनुमाई। शुक्रिया सर मेहरबानी। नाल मजीद मेहमान मौजूद हैं सदीक अहमद राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत है? जी मेहरबानी। सर केटू टेलीविजन ने लिहाजा सके एक्सो केटू से क्या लगा? पहले तो तुसानी केटू टीम ना बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसा कोटली आए हो ते असा मौका दिता कि असा चलो अपना जड़ा दुख दर्द आ वो तुसा ने चैनल ने जरिया लोगों ने नाल शेयर भी करी सका, और लोगों की जेडे लोग मंसूर साहब ने शख्सियत तो वाकफ हैं वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन जेडे नहीं हैं उन्होंने तोड़ी भी उन्होंने मैसेज पहुंचा है, जेडे कि कोटली शहर तो बाहर लोग हैं जेडे कि तुसा चैनल तकने उन्होंने पता लगा कि कोटली ने विच ऐसे ऐसे सबूत भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्हें अपना नाम पैदा किया, टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। बिल्कुल जी। तो मंसूर साहब ने वाले मैं गल करना चाहना कि मंसूर साहब मेरे खालाजाद भाई भी सन,
ਔਰ 1992 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਿੰਦਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਸਨ ਐਬਟਾਬਾਦ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ वज़ीर आज़म सर उन्होंने के गोल्ड मेडल दिता सा और साढ़े से बड़े एजाज़ की बात है कि मंसूर साहब कोई आम नहीं सन बंदे अहले किताब सन और उन्होंने किताब मेरा 22-24 साल की उम्र लिखी जिस वक्त बच्चे एग्जैक्टली खेडने की उम्र ने उस वक्त उन्होंने किताब लिखी ये समझो कि उन्होंने जहानत और फतानत नहीं ये दलील है। फिर उस तो बाद फौरन बाद वालिद साहब बीमार हो गए शायद राठौर साहब उन्होंने फौतगी ने पर जड़ा बीमारी ने पर उन्हें अपना गुर्दा अपने वालिद साहब की दिता। मैं समझना उस नौजवान ने उम्री ने विच बच्चा जड़ा होना वो और दुनिया ने विच उड़ना होना लेकिन उस छोटी उम्र ने विच भी मंसूर ने अंदर अल्लाह पाक ने बहुत मतलब मैं समझ कुर्बानी ने जज्बा रखा कि वो छोटी उम्र उस अपनी जान जड़ी है उस अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने वालिद साहब ने खातर ठीक है मैं साहब उन्हां विच इस चीज़ तो इलावा कोई ऐसी खास वजह के मीन कोई वक्त होना फालतू वक्त किसी नाल स्पेंड करना हंसी खुशी या किधरे टुरने फिरने ना शौक किसी कोई खास चीज़ खाने ना शौक इन्हां विच इस तरह कोई चीज़ ऐसी मैं तुसें दस्सां कि मंसूर साहब ने नाल जेड़ा है ना जिस वक्त इत्थों अपनी तालीम मुकम्मल की थी वो माशाअल्लाह टेक्सटाइल इंजीनियर से उन्होंने नाल ने जेड़े इस वक्त जेड़े वे मतलब है 10-10 साल पहले वो जेड़े वे GM हैं इसका जन्म ने जरा 10-10 लाख रुपए तनख्वाह की नहीं ना तो जूनियर लेकिन ये शायद मैं समझना कि अल्लाह ताला ने इन्हें पता नहीं क्या सलाहियत रखी सी कि इस बंदे दौलत की या पैसे की कोई नहीं दी थी फजीलत या अफजलियत की मतलब है कि पैसा सारा कुछ बल्कि उस तो बाद ये मंसूर साहब जेड़े वे इंग्लैंड गए मैं खुद इंग्लैंड सा उत्थे इन्होंने बहुत बड़ा कारोबार सा इन्हें अपने कारोबार की डिवेल्प किया फिर कोई समझ नहीं आई कुर्बानी ना जज्बा उन्होंने शुरू तो सा उन्होंने अपना लगा लगाया कारोबार अपने भैया की राइट साहब मेरे नाल बैठे हुए शकीर साहब आज माशाल्लाह उन्होंने फैमिली होता बच्चे भी लेकिन उन्हें वतन की मिट्टी अपनी तरफ खिंचनी सी खुशबू पसंद सी शायद वो मिट्टी था नहीं से उन्होंने भैया की उठा स्टैबलिश किया लेकिन खुद और फिर पाकिस्तान आएगी और मैं समझना है कि उन्होंने आज दिन सारी बड़ी सी गरीब परवर इंसान से गरीबाना बहुत करने से और कई घर वो चूल्हा चलाने से जरा कि उन्होंने फौतगी तो बाद असा की पता लगा कि लोगों की वो मतलब है अपने तौर पर जाइए गरीब परवरी भी करने से और अल्लाह पाक उन्होंने जान बिल्कुल ये नेकियां जड़ियां अल्लाह नी बारगाह विच कबूल भी होनियां ते लोग इन्हां की याद भी रखने बस उन्होंने मैं समझदा है कि उन्हें जड़ी कुर्बानी अपने वालिद वास्ते दी अपनी कुर्बानी जड़ी दी और अल्लाह ने शान तो को कि उन्हें अपने वालिद के अपना गुर्दा दिता और उन्होंने कब्र जड़ी है अपने वालिद ने कदमों में हुई ये भी मैं समझना उन्हें वास्ते एक बड़ी सादत दी ये दुनिया नी जन्नत है बिल्कुल बस ये तुम्हें कि उन्होंने दुनिया भरी अल्लाह उन्हें जन्नत दे छोड़ी असां उन्हें वास्ते बस दुआ गो कि अल्लाह पाक उन्होंने जान अच्छा करे और अल्लाह पाक तुसा भी सारे वास्ते ही है कि दुआ करो अल्लाह पाक असां दी सब्र दे कि इतना प्यारा असां भाई खोया जिसकी कमी जड़ी असां की शायद सदियां महसूस होनी रही सी ते बस जरा जे चंगे लोग ने लेकिन अल्लाह ताला भी वो जल्दी बुलाई कि ने ते उन्होंने कमी हमेशा रहसी सी दुआ है कि तुसें सारे लायकीन कि अल्लाह ताला सब्र अता करे सारे मजीद अगे जेडे मेहमान हैं असां गल करसा उन्हां चौधरी ज़हीर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम के जा लगना पिया चिनारा नी छां विच बई ते तुसने थपला में तक क्या है लिखा हुआ चिनारा नी छां ता मी माड़े कज़न तो उन्होंने एक शेर याद आई है कि दीवा उसने यादा ना मैं मसे मसे रखिया थोड़ा चिर खली जा बहू ने पखिया ते बूटा चिनारा ना मैं बूए अगे लाया सी उपर उपर अग सी ते एक हीट ठड्डा छाया सी ते मान माड़ी डीका ना तू अजे भी नहीं रखिया थोड़ा चिर खली जा बहू ने पखिया तो चिनारा गल याद आई तो चूंकि अज ना जो प्रोग्राम है मैं सब तो पहले उसका मशहूर हाँ केटू TV वाले ने कि तुसा अपना कीमती वक्त कड्डी ता साढ़े गम इतना शरीक होया मैं अपना गम ही समझा और बिलखसूस आज ख्वाजा तामुद्दीन कादरी और मंसूर राठौर ने वाले जो प्रोग्राम किया मैं उसने बहुत बहुत मशहूर हाँ केटू TV इस मारे में जैसे चंगा लगना कि साड़ी सकाफत साड़ी मादरी जबान साड़ी मुँह बोली जबान की प्रमोट कर रहा
और ज़बाना ख़त्म हो जानियां अगर उन्हें प्रमोशन की जाए। थोड़ा बहुत बड़ा कम है पहाड़ी ज़बान की प्रमोट करें। मैं पूरी टीम बिल्कुल सर, ये मादी ज़बान है, इसी तरह से शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए बल्कि इसकी मजीद डेवलप करना चाहिए। शर्म वाली कोई गल नहीं, खाली बस दुनिया जूजू तरक्की कर रही तो वक्त नाल ज़बाना भी अपना हुलिया तब्दील कर रही हैं, तो हम तब्दील कर रहे हैं अपनी सिलसिला, लेकिन असीं अपनी ज़बान बोलनी चाहिए। मैं थोड़ा मशकूर हाँ, वक्त कम है असां जिस वास्ते असां बैठे हाँ। मैं अपने वो माड़ा छोटा पाई सी मंसूर में, इस मारे छोटा पाई सी कि उसमें बड़ा पाई शहजाद राठौर, तो मैं 2 क्लास फैलो हाँ, 2 लंगोटिया यार हाँ, तो मैं वो माड़ा भी छोटा पाई सा। सिर्फ निक्की जी गल बाई तो मैं इजाजत चाहसा कि मंसूर ने ना ची बहुत बड़ी एक गल सी कि ये 5 भरा न। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਠੌਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਰਾਠੌਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਸੂਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਾਠੌਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਹਿਮਦ ਰਾਠੌਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਰਾਇਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇਲ ਅਹਿਮਦ ਰਾਠੌਰ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਰਫ 5 ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਸੂਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਾਠੌਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਦੋਂ ਕਾਤ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਯਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਰ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਅੱਛਾ ਕਿ ਹਸਰਤ ਮੇਰੀ ਬਣੀ दारुल रसन के पे जो खम सुबह मकतल ले चलो इस दौर का मंसूर हूँ। और शाहिद राठौर साहब जो अपने इस मिडल बैठे ना ना मंसूर शाहिद राठौर रखा, तो मैं उससे दिहाड़ा शायद इस गल्ला की बुनियाद पे यही सी कि उस कुर्बानी देनी, उस मंसूरी रस्म निभानी। और ज़रूरी नहीं होना मंसूरी रस्म के साथ दार पर ही निभाई जाए। मैं समझना कि जिस जज्बा, जिस खुलूस, जिस मुहब्बत ना ज़ार उस अपने वालिद नाल कीता, बहुत कम औलाद होनी जी वालिद नाल वफा कर रहे, और बहुत घट वालिद होने जिन्हें ये जी औलाद लभनी। मैं समझना कि मंसूर राठौर कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, तो सारे मरी जाना, लेकिन मंसूर राठौर अमर होइया वो अपनी उस गुर्दे की कुर्बानी दी, तो उस अच्छे की नस्लों की ये गल बाई कि ज़िंदगी इतनी भी गनीमत तो नहीं जिसके लिए कोई ज़िंदगी एडी भी गनीमत नहीं होनी कि उस अपने वालिद की तड़पना तो को बिस्तरे मार्ग पर तो उसकी अपनी गुर्दा ना दे सको। उस असा की बेशुमार मैसेज देते। मैं मंसूर था, मैं स्कूल फैलो भी गया, असा क्या स्कूल ही पढ़ने सा। और बचपन तो ही माशाल्लाह बहुत संजीदा, बहुत बाखलाक, बहुत खूबसूरत और हमदर्द इंसान सा। न सिर्फ एक अच्छा स्पोर्ट्समैन सा, एक अच्छा शायर सा, एक अच्छा मुकर्रर सी, एक अच्छा स्टूडेंट सी। उस 2 बारी गोल्ड मेडल इंदा मैट्रिक की इंदास, FSC च इंदास। लेकिन उसे जी सब तो खूबसूरत में गल लगनी कि वह मैं टुरने हमेशा एक फकीर नहीं चाल टुरना लगा। बहुत शुक्रिया तुसा ना नाज़रीन साडा मौजूद है ना। इन्होंने छोटे भाइयों नाल एक रिश्ता एक इस तरह ना होना, बड़े फिर होने लेकिन छोटे जेह्ड़े होने घुलने पिने बचपन किस तरह गुजरे। अज अस उन्होंने को जानना चाहसा राहील अहमद राठौर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। तुसा मंसूर साहब ने छोटे भाई सो तुसा ना बचपन किस तरह गुजरिया? सब तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता K2 TV ना। बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता साल तो कोरोना ने एक दौर चलना पिया था। कोरोना ने विच साड़ी काफ़ी गुज़िश्ता साल ने विच 2020 गुजरिया, साड़ी काफ़ी शहादतां होईयां। जेह्ड़े साढ़े शुहदाए कोरोना है जेह्ड़े वफातां होईयां, मैं उन्हां दा जिक्र करना चाहना है। ख्वाजा साहब साढ़े ख़ानदान ने सरबराह से, साढ़े बुज़ुर्ग से वो तशरीफ़ की ने गए अगले जान। फरजंद साहब इन्हां की बाबाए आब आख्या जाना, ठीक है, ये तशरीफ़ की नहीं गए। पाख्तर साहब साड़ी ख़ानदान ने, साढ़े कबीले ने शेर से ये गए थी। पायूब राठौर साहब इंग्लैंड ने विच साढ़े कबीले ने सरबराह से वो गए थी। मंसूर राठौर साहब, शिराज राठौर साहब ये तशरीफ़ की नहीं गए। हूँ नवा साल अचना पिया, उम्मीद ही है तो अल्लाह पाक ने अगर दुआ ही है कि या अल्लाह ताला जेड़े लोग गए थी इन्हां की जन्नत आला मकाम अता फरमा। आमीन। तो जेड़े लोग हयात हैं असा की अल्लाह पाक सेहत अली लंबी जिंदगी अता करे। आमीन। तो बाकी ख्वाजा साहब ने वालिद नाल भी गल हुई, मैं 1 मिनट रोशनी पाना चाहता। ख्वाजा साहब साढ़े खानदान ने बुजुर्ग से, उन्होंने एक पानसीर साहब भी गल की कि उन्होंने एक बड़ा अहम किरदार सा साढ़े ख़ानदान की जोड़ने ने विच, मुतहिद करने ने विच। राठौर कबीला आया उसकी मुतहिद करने ने विच ख्वाजा साहब ने बतौर सरबराह एक बहुत अहम किरदार सा। ख्वाजा साहब तशरीफ़ की नहीं गए। हूँ मामू अजीज़ राठौर साहब ये साढ़े नवे सरबराह। अल्लाह पाक इन्हां की भी हिम्मत दे, तौफीक दे, इस्तात दे कि असां बरादरी की कबीले की ये जोड़ी दा अग्गे चलान। बाकी जो सवाल किया मंसूर साहब नाल ते
ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਔਕਾਰਬ ਅਤਸੇਬ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਆਸਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ 2-3 ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਛੜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਰਾਠੌਰ क्या आखना चाहते हो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना आखना चाहता कि फितरत दे मकासद नहीं करना निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोस्ता, ये जितने असा ने अहबाब फोतो से तजीती बैठक लाई चनारा निशान है नानल चनार तो इसलिए शोले उगले और असा इसलिए गम नी कैफियत चाह तुसा साढ़े लानी साड़ा दुख बढ़िया, असा मशकूर हाँ मनसूर समाजी रहनुमा से। मकबूजा कश्मीर चनार मकबूजा कश्मीर कश्मीर की निशानी, तो ख्वाजा साहब ने तराने जड़े वो इसलिए भी मकबूजा कश्मीर हर कश्मीरी मुजाहिद गुनगुनाना तो ऐसा एहसास है, फ़ख्र है। और मंसूर साहब ने किताब जड़ी है तुसा कि मैं सारे दोस्तों गल की, मंसूर साहब ने किताब बनाया चलो मैं हार जाता हूँ, वो उन्हें अपने आप की अराई तो इंसानियत की जिताया, अपनी वालद की खिदमत ने सबक की जिताया। ख्वाजा साहब जदोजहद करी तो इस मुल्क ने पिछे लोगों ने हकूक मार जंग लड़ी, इंशाअल्लाह ताला सो जंग जारी रख सा। राहिल साहब जी गल बाड़े से मैं मुकम्मल मैं कर सा, कोई ना अगली गल नहीं भाई कि क्या आखने से मंसूर साहब ने, क्योंकि मंसूर साड़ा भाई साहब और आड़े से वजन घट करो जेड़ा कि अस वास्ते मुश्किल है कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तुसा चनारा ने शान है ना पर इतना अच्छा सकाफती प्रोग्राम किया, सकाफत को उजागर करने पर केटू टीवी की सलाम। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई बोलना चाहे दोस्त, अच्छा ज़हीर साहब की मैं तमाश कर सकूँ, कोई पहाड़ी नज़म है ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ की बड़ी बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर। तुसा ना असा चाहने कि पहाड़ी विच भी 2-4 नज़मां असां इतनी गल कीती है, शायरी पर गल कीती है, उन्हें तरानियां पर गल कीती है, असा चाहने कि तुसा अपनी थोड़ी जी आवाज़ भी 2-4 शेर सुनाई छड़ो। मैं चूँकि ख्वाजा तामुद्दीन कादरी साहब कोटला का बहुत बड़ा नाम सन, बड़ा सरमाया सन, तो बड़ी जिद्द मुसलसल ना ख्वाजा तामुद्दीन कादरी साहब, लेकिन उन्होंने सारी जिद्दोजहद जो हासिल साल मैं उन्हें डेलीगेट कर रहा पहाड़ी नज़म, चूँकि उन्होंने सारी जिंदगी ना आता या नज़म कर सकनी कि बूत रोटियां मेदा आसां तो फिर भी तोखे रजी खासा, अग्गे पिछे ठोली ठोलन क्या मैं लिखसा क्या मैं बासा, तेरे तू ने दरिया विच बेड़ी ते खबरां केड़े दंदे जासा, शर्तां कोल करार तवाड़े ते शौकां रिझां नाल लबासा, उस्से वेले टोका चलसी सिर अपना जिस वेले चासा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वेला हो गया, तुसां कोल इजाज़त की नैना इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर नई जगह नए लोगों नाल नई एक टॉपिक नाल नवियां कोई इन्फॉर्मेशन तुसां नाल हाज़र हो सा। नाज़रीन अगर तुसां की सारा प्रोग्राम अच्छा लगा तुसां की फीडबैक भी दे सकते, ना सिर्फ टीवी पर बल्कि सारा ये जो प्रोग्राम होना यूट्यूब चैनल पर तुसां सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक लिंक होना उस पर भी तुसां जाइए असें कमेंट कर सकते हो, इसकी प्रोग्राम की शेयर कर सकते हो। इस तो इलावा अगर तुसां चाहो कि तुसां ने घर भी अच्छा केटू टेलीविजन से घर जाए चनारा नी छां तुसां भी बेहतर प्रोग्राम करो तो तुसां सारे नाल राब्ता भी कर सकते हो। राब्ते से सारे जो नंबर हैं स्क्रीन पर चलने तो तुसां खुश रहो हमेशा, नए साल भी आया तो हमेशा दूसरे ने ख्याल भी रखो। बस इतना ही आसान तो अपनी मेज़बान सोनिया औरंगज़ेब की दियो इजाज़त, अल्लाह निगहबान।